प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे देश के अंदर आंदोलन चला। इसके संरक्षण के लिए मातृवंदना योजना चलाई, बेटी सुरक्षित हो सके। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 7 प्रकार के टीकाओं को कराना अनिवार्य प्रारंभ किया। और जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बात यही कही, कहा कि देखिए महिला और पुरुष का जो अनुपात में भिन्नता है इसको नियंत्रित करना है, भ्रूण हत्या अभिशाप है, इसको रोका जाना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें बाल विवाह भी नहीं होने देना है। और आप देखिए उसके बाद फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज राज्य सरकार दे रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश में ले रही हैं। फिर बेटी की शादी के लिए पिता चिंता न करे, इसके लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई। प्रत्येक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया देते हैं। दोनों काम होते हैं, बाल विवाह भी नहीं होता, दहेज मुक्त विवाह भी होता है। और मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, यानी डीएम से लेकर सीएम तक सब लोग उस शादी का हिस्सा में, उसमें शादी में भागीदार बनते हैं। इतने धूम धड़ाके के साथ शादी ब्याह होते हैं, बेटी की विदाई होती है, समाज के विषाप को भी दूर किया जाता है और समाज को सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, और इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो यहां का एक एक गांव उस अभिशाप से अभिषिप्त था, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के कारण बड़े पैमाने पे मौतें होती थी, बच्चे मरते थे, कुपोषण की शिकायतें थी। हम लोगों ने जब जांच की तो पता लगा खुला में शौच और शुद्ध पेयजल का अभाव इसका कारण है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय निर्माण का कार्यक्रम। जिन गरीबों के घर में सिर ढकने के लिए आवास नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास दिलाए गए। और प्रयास किया गया कि ज्यादातर आवास महिलाओं के नाम पर हो। ग्रामीण अभिलेख घरौनी के नाम पर, आबादी की लैंड पर जिन लोगों का मकान है, उस आबादी की लैंड पर बनने वाला बना हुआ मकान का अधिकार पत्र भी उसके नाम पर हो। इसके लिए घरौनी वितरण का काम महिला के नाम पर, और देश के अंदर 3 करोड़ घरौनी वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा के लिए उत्तर प्रदेश में वितरित हुई है। 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास मिले हैं, यह भी महिलाओं के सिरे जाता है। 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने हैं। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन पहले नहीं मिलता था, बाद में फ्री करा दिया गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद फ्री करवाया गया। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी की स्कीम के अंतर्गत उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके स्वावलंबन के लिए भी कदम उठाए गए।